अच्छा। आपने राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन किया होगा। राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन में तीन चार चीजें बताता चलो राइट एंगल ट्राइंगल के क्वेश्चन में होता क्या है देखें। राइट एंगल ट्राइंगल में समथिंग लाइक दिस, ये एक फिगर होती है एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सही है। दिस साइड इज नोन एज बेस। ठीक है, ये तुम्हारी जो होती है परपेंडिकुलर होती है एंड दिस हाइपोटेन्यूज। दिस वन इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। सबसे लार्जेस्ट साइड जो ट्राइंगल की होती है ना, राइट हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कंसीडर की जाती है। उसके बाद परपेंडिकुलर होती है, लास्ट वन बेस होती है। इसको समझने के लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल बनाया गया है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, एंड दैट इज, वो होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस ऑफ बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। मैंने एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हमारे पास जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है वो तुम्हारे पास कहलाती है हाइपोटेन्यूज। तो तुम्हारी एक साइड आई होगी जो कि आपके पास आई होगी 65, तो दैट इज कंसिडर्ड एज हाइपोटेन्यूज। उसके बाद उससे छोटी एक साइड आई होगी वो परपेंडिकुलर, तो वो 52 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर सबसे छोटी आपके पास एक साइड निकल कर आई होगी जो कि √13, उसका स्क्वायर, वो बेस कंसिडर हो जाएगी। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 65 इक्वल्स टू 52 प्लस 13। ये तुम्हारे पास 65 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 65। अब तुमने ये देखा कि भाई हाँ प्रूव्ड हो गया, इक्वल आ गई, हैंस प्रूव कर दिया। आपने सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ट्राई उसमें लिखना है बाय द कन्वर्स, by the converse of right angle triangle of Pythagoras theorem. Pythagoras theorem, the given figure is a right triangle, given vertices represent right angle. मतलब फिर इक्वल आएंगे। That's the whole. Hence proof. सही है, ठीक है। अब हमारे पास कमिंग ऑन टू द another question, that is a circle is drawn. Question number 7 जो है हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, a circle is drawn from origin, can be drawn from origin as the center to pass to the points. एक सर्किल बना लीजिए। ठीक है, सर्किल बनाया, उसका ये सेंटर जो है ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे वर्टिसेस जो होते हैं दैट इज 0,0। अब एक पॉइंट यहाँ पे जा रहा है, एक पॉइंट यहाँ जा रहा है, एक पॉइंट यहाँ जा रहा है और एक पॉइंट यहाँ जा रहा है। ये पॉइंट ए कह दें, ये पॉइंट बी कह दें, दिस वन विल नोन एज सी, दिस वन इज डी। तो सर्किल को, ओरिजिन को ओ से डिनोट करा, ओ से लेके ए तक की एक लेंथ नजर आ रही है, ओ से लेके बी तक की एक लेंथ नजर आ रही है, ओ से लेके सी एन है, ओ से लेके डी। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम इसको इस तरह से स्टार्ट करेंगे, लेट पी एक्स वाई ओ एक्स ओ 0,0 बी द पॉइंट drawn from origin, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एज द सेंटर विथ ए की वैल्यू वो तुम्हारे पास क्या है 3,4। ठीक है, उसके बाद क्या है -4,3, उसके बाद 5,0 एंड तुम्हारे पास 2√5। ठीक है, और √5 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इस सवाल की क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन तुम्हारे पास ये हो जाएगी कि पी ओ ए, मतलब ओ से ए तक की लेंथ, ओ से बी तक की लेंथ, ओ से सी तक की लेंथ एंड ओ से डी तक की लेंथ जो है वो बराबर आनी चाहिए। तो लेंथ ओ ए की हेडिंग डालेंगे आप। ठीक है, ओ ए, तो वही ओ x1 y1 इक्वल्स टू 0,0। ठीक है, ए x2, y2 आपके पास क्या हो जाएगा, वो तुम्हारे पास 3,4 है। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या हुआ होगा कि तुम्हारे पास अगर एक पॉइंट ओरिजिन पे हो ना और एक तुम्हारे पास एक कोई भी पॉइंट हो, तो डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला यूं भी बन सकता है x² + y², अगर तुम्हारे पास एक पॉइंट ओरिजिन पे हो। वरना तुम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वो कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास ओरिजिन पे एक पॉइंट हो तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओरिजिन इज √x² + y²। पेज नंबर, मैं ये रेफरेंस कहाँ से मिला है ये मैं भी बता देता हूँ।
पेज नंबर जब 2 चैप्टर को आप स्टार्ट कर रहे होंगे ना, तो 2 चैप्टर के अंदर आपके पास जो है पेज एक आएगा स्टार्टिंग में 2 चैप्टर के, वो देखें ये द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई कोई भी पॉइंट हो सकता है, वट एवर पॉइंट, एंड ओरिजिन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ओ ए निकालने जा रहे हैं, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वी विल बिकम 3 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 स्क्वायर। तो ओ ए की लेंथ आपके पास क्या निकल के रहा है, अंडर 9 + 16, वो अंडर रूट 20। ओ ए तुम्हारे पास क्या निकल जाएगा, अंडर रूट 5 यूनिट्स निकल जाएगा, डायरेक्ट कर दिया। अब तुम्हारे पास सेकेंड लेंथ, तुम्हारे पास लेंथ ओ ए निकाली जाएगी, ओ बी निकाली जाएगी। ठीक है, इसी तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो बेशक, लेंथ ओ सी निकाली जाएगी। ठीक है, लेंथ ओ डी निकाली जाएगी। ठीक है, चारों ये सब 5-5 यूनिट्स निकल कर आएंगी। ठीक है, ये सब 5-5 यूनिट्स निकल कर आएंगी। सही है, आप ये भी 5 यूनिट्स निकल कर आएगी। तो फिर उसके बाद देख के आपने ये करा कि ऑल लेंथ्स आर इक्वल, तो हेंस द सर्कल इज पासिंग थ्रू। तो आपने यहाँ x1 और y1 किया, यहाँ x2 और y2 यहाँ तुम इसको तुम x2 - x1 लिखो, तो x1 तो ऑलरेडी 0 है ना, तो 0 की कोई वैल्यू कहाँ है, 0 की हमारे इस फॉर्मूला पुटिंग में कोई औकात का है, हमारे पास तो सिर्फ x2 का ही स्क्वायर करना है ना। चलो x2 - x1 कर, तुम कह रही हो ना सर x2 - x1 का स्क्वायर, तो भाई x2 तो मेरे पास 3 का स्क्वायर है, तो 3 - 0 का स्क्वायर दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 का स्क्वायर ही तो होगा। अच्छा। ये बुक में ये बात प्रूफ करके दिखाइए ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में भी ऐसा ही कुछ सिलसिला है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर, ठीक है, तो वो सवाल में ये है, लेट पी एक्स वाई बी द पॉइंट विद द सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल। तो अब क्या हो जाएगा कि सवाल इस तरह से स्टार्ट किया, लेट पी तुम्हारे पास क्या है, -1/2, 5/2 बी द पॉइंट। ठीक है, बी द पॉइंट as the center of the circle, circumscribing the triangle whose vertices are A 0,1, B 1,2, C 2 - 2 and 3। तो इसकी कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन तुम्हारे पास क्या है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो तुम्हारे पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कि लेंथ ऑफ पी ए इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पी बी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पी सी, ये तीनों बराबर आनी चाहिए। ठीक है, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि एक सर्किल है, ठीक है, उसमें एक बीच में एक ट्राइंगल जो है ना आपस में गुजर रहा है, वो इस तरह सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब तुम्हारे पास क्या होगा, लेंथ ऑफ पी ए, तो हेडिंग बना ली लेंथ पी ए की। ठीक है, लेंथ पी ए की हेडिंग बना ली, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पी x1, y1 वो तुम्हारे पास क्या है, 1/2 -1/2, 5/2 था। ठीक है, x2, y2 वो तुम्हारे पास क्या है, 0,1। पी ए का डिस्टेंस तुम्हारे पास निकालने जा रहे हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पी ए का डिस्टेंस तुम्हारे पास निकलेगा, पी ए इक्वल्स टू x2 - x1 0 माइनस इंटू -1/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 - 5/2 का होल स्क्वायर। तो पी ए तुम्हारे पास क्या है, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 0 + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, 2 - 5 दैट विल बिकम -3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पी ए की लेंथ आई गेस तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगी √10/4। तो इसको हम
वो कर लेंगे 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो √10/2 निकल जाएगी। ठीक है, अब तुम्हारे पास ऑब्वियस है कंडीशन की सवाल की स्क्वायर रूट को रूट मतलब वो करेंगे परफेक्ट वैल्यू जो है, हाँ क्योंकि सो वील कैंसिल द रूट या व्हाट इज दिस ठीक है। हम लोग ये सवालात हमने कर लिए, उसके बाद हमारे पास क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बता दिया। उसके बाद ये हमने ओरिजिन वाला सवाल कर लिया। अब पी ए की लेंथ तुम्हारे पास क्या निकल कर आ रही है, वो तुम्हारी निकल कर आ रही है √10/2 यूनिट्स। ठीक है, पी ए की लेंथ ये तुम्हारी निकल ली है, तो ऑब्वियस है पीबी भी कितनी निकलनी चाहिए, यही निकलनी चाहिए पीबी भी। मैं इसको 5 नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, तो तुम्हारे पास क्या है √10/2 यूनिट्स, ये भी हो जाएगा, सही है। एंड देन हमारे पास पीसी की लेंथ भी आपकी ये सेम निकल कर आ जाएगी √10/2 यूनिट्स। अगर ये भी अंडर रूट में पूरा एक सेम रूट होता तब कटता है। अच्छा तो सर तो 4 तो पूरा था, हाँ 10/4 तो फिर उसके बाद कर लें। ये देखें 10/4 हाँ तो 10 है, आप ये फिर कर लें 5/2 बन जाएगा, आप √5 पूरा होल 2 बन जाएगा सर। तो तब भी इक्विवेलेंट ही तो बनेंगी। अच्छा तो सर जब ये हुआ तो फिर 2 बाहर आ गया। हाँ रूट से बाहर कर दिया मैंने, कोई मसला नहीं है, आप वैसे करना चाह रही, वैल्यूज दोनों की इक्विवेलेंट ही निकलती हैं। ठीक है, ठीक है, तो लेंथ ऑफ पी ए पीबी पीसी वगैरह तीनों आप ये निकाल लेंगी, ये तुमने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब तुम्हारे पास क्या है तुम्हारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, सेम एज क्वेश्चन नंबर 14 है और 16 बिल्कुल सेम है। मैं 16 करके दिखा रहा हूं, आपने वो बाकी अपना क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 16, अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 की क्या तरीकेकार है, देखो फाइंड द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब हो गया सेम फासला। ठीक है, ये वो पॉइंट है, ठीक है, इसको P से डिनोट किया मैंने, एक पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द पॉइंट, उसने खुद बोला कि फाइंड द पॉइंट, पॉइंट को फाइंड करके दिखाओ। उसमें एक पॉइंट है A 0,0 ओरिजिन पे ही है। ठीक है, एक पॉइंट है ये A कह लेते हैं इसको। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ये जो कि आपके पास B कह लेते हैं इसको। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है ये जो कि C कह लेते हैं इसको। ठीक है, अब C कह लेते हैं। P से लेके A तक का एक डिस्टेंस होगा, P से लेके B तक के और P से लेके C तक का एक डिस्टेंस होगा, इक्वी डिस्टेंस, सेम फासला होगा। लेट्स सपोज ये 5 है तो ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा। लेकिन हमें तो पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, लेट Pxy be the required point, let Pxy be the required point with A 0,0, B 3,1 and C 6,0। वहां पर 3 पॉइंट्स हो गए। इसकी जो गिवन कंडीशन होती है ना, वो यूं होती है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के PA का डिस्टेंस, PA का डिस्टेंस जो है PB के बराबर है और बराबर है PC के। क्या डिनोट करते हैं? पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट को आप O सपोज कर लें, कुछ भी कर लें, मैंने P पॉइंट सपोज किया इसको, सही है, जिसकी वे में वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले मैं हेडिंग कर निकालूंगा, लॉन्ग का सवाल है तो सबसे पहले मैं